तो इसको लेकर इतनी जबरदस्त राजनीति है, चुनाव का माहौल है, तो क्या एक तरीके से कर्नाटक की जो कन्नड़ अस्मिता है उसको जागृत करने की कोशिश की जा रही है इसका राजनीतिक लाभ उठाने की सरकार इसको क्या रोक पाएगी? निजाम फौजदार साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केवी प्रसाद साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मी अश्विन गौड़ा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं केवी प्रसाद साहब आपसे ही ये जानकारी चाहता हूं, जरा इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए। ये ऐसा पहली बार तो है नहीं कि किसी बाहर का कोई दूध का ब्रांड हो या उसके प्रोडक्ट्स हो वो कर्नाटका में बिक रहे हो, और साथ ही साथ अमूल की जो एंट्री है वो नई तो है नहीं, उसके कुछ प्रोडक्ट तो पहले से ही कर्नाटका में बिकते रहे हैं, तो क्यों इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो रहा है? अंकित जी, जैसे आपने कहा माहौल चुनाव का है और अप्रैल 5 को जो ट्वीट आया अमूल की तरफ से, तो उससे एक राजनीतिक मुद्दा बनने का अवसर मिल गया है। क्योंकि चुनाव का वक्त है, मुद्दों की तलाश रहती है तमाम सारी पार्टियों को, और चूंकि विपक्ष के हाथ में एक ऐसा मुद्दा लगा, जैसे आपके आंकड़े भी बता रहे थे, अगर 18 लाख लोग परिवार उनसे जुड़े हुए हैं, 18 लाख तो उनके और उनके परिवार का व्यापन का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है ये नंदिनी ब्रांड। और साथ ही साथ जो एक इमोशनल इश्यू हो जाता है, और उसको कहीं ना कहीं ये बात सही ठीक है, जो जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बयान भी आए हैं। अभी मुख्यमंत्री की बात आपने रखी थी, उससे पहले लोगों ने ये जरूर कहा है कि भाई और भी ब्रांड्स बिकते हैं, जरूर बिकते होंगे, लेकिन अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसको लेकर शायद, और अमूल जैसे ब्रांड नंबर 1 है, 66,000 करोड़ की शायद उसका टर्नओवर है, तो बहुत बड़े उसके डीप पॉकेट्स हैं। हमारे साथ निजाम फौजदार साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और गणेश कार्णिक साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले फौजदार साहब आपसे बात समझना चाहता हूं कि दूध को लेकर ये क्या घमासान मचा हुआ है कर्नाटका में? बड़े सारे मुद्दे होंगे सर। अमूल पहली बार भी ऐसा नहीं है कि वहां पर एंट्री मार रहा हो, अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स तो पहले से ही मिलते हैं। बिल्कुल, नमस्कार आप सबको। पहली बात यह है कि बीजेपी के पास वो नाम बदलने की योजना थी, वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब प्रोजेक्ट्स यहां से वहां, वहां से यहां करने का एक नया ट्रेंड चालू किया है इन लोगों ने। ईसा की टोपी मूसा को, मूसा की टोपी ईसा को। इसके सर से टोपी निकालो, उसके सर पे पहना दो। यही बीजेपी करना चाहती है। जब कर्नाटक के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम केएमएफ है, और वो बेहतरीन काम कर रहा है हर गांव में कर्नाटक के, और वहां के हर किसान को वो सुविधा देता है, उनको प्रॉफिट्स देता है, और उनके लिए एक उद्योग की तरह उनको बनाकर दिया है, और उसका हर प्रोडक्ट हर जगह कर्नाटक के अंदर बहुत तेजी से बिकता है। अगर इसको और बढ़ा सकते थे तो हम कहते थे कि बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जब जहां पे मार्केट अच्छा हो, जहां पे एक प्लेयर बहुत अच्छा काम करता हो, वहां पे फिर एक नया प्लेयर को लाना और लोगों की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम जब बीजेपी करती है, तो मैं इसीलिए कहता हूं इस चुनावी माहौल में जहां पे सरकार मशहूर हो चुकी है, 40% की सरकार, और हर जगह माहौल जहर उगलती है, आज मिठाई खाकर जहर उगलने का काम कर रही है बीजेपी। ये देखिए, आप अपनी अस्मिता की बात है ना, कर्नाटका की अस्मिता के खिलाफ है। जब गणेश कार्णिक साहब, नंदिनी अच्छा काम कर रही है, किसानों को उससे मदद मिल रही है, अपना खुद का होम ग्रोन ब्रांड है, बढ़िया ब्रांड है, क्यों जरूरत पड़ रही है? कह रहे हैं कि आप अमूल को इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि आप इस ब्रांड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। आप एक तगड़े कंपटीशन को लेकर अपने ही होम ग्रोन ब्रांड के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। नमस्कार सबको, नमस्कार। देखिए, मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा हूं 30 साल तक, गांव में है मेरा सोसाइटी। तो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल बकवास है। नंबर 1, ये जो आप अमूल की बात कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले से अमूल का कर्नाटक में बिजनेस रहा है। दूसरी चीज, दोडला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश और आरोग्य नाम का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिल्क तमिलनाडु से आ रहा है। तीसरी चीज, पिछले 2.5 साल 3 साल में कांग्रेस सरकार के टाइम पे जो 63 लाख लीटर्स पर कलेक्शन था, पर डे कलेक्शन था, वो अभी
83 लाख लीटर तक पहुंच गया है पिछले 4.5 साल में। और केएमएफ का जो प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ कर्नाटका में नहीं है, बाकी स्टेट में वो हो रहा है। चौथा चीज, अमूल के लिए हमने केएमएफ में पर डे 20 लीटर का आइसक्रीम बना के पहले से बेच रहे हैं। तो इसका मतलब जो अमित शाह जी ने जो कहा था, कोऑपरेटिव्स के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, उनका जो गुड प्रैक्टिस है, हमारा जो गुड प्रैक्टिस है, दोनों को मिला के कुछ अच्छे काम होना चाहिए। और कर्नाटक में मिल्क प्रोड्यूसर्स को पहली बार डायरेक्टली इंसेंटिव जो दिया है वो माननीय येडियुरप्पा जी के सरकार के टाइम पे जो दिया था। ये जो चुनाव के टाइम पे जो उठा है ना मुद्दा, ये बकवास है बिल्कुल। चुनाव के टाइम पे लोगों को भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इनके टाइम लोगों को भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ऐसा आपके ऊपर वापस इल्जाम लगा रहे हैं निजाम फौजदार साहब। अब जैसे नंदिनी, आप अमूल का विरोध कर रहे हैं, नंदिनी भी सिर्फ कर्नाटक में नहीं बिकता है, कर्नाटक के बाहर भी बिकता है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। अब वहां के भी राज्य खड़े हो जाएं, कहें नंदिनी हमारे राज्य में क्यों आ रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा सर? नहीं मेरे भाई, एक सवाल सिंपल है अंकित जी। 1946 में जब अमूल बना था, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल साहब ने मोरारजी देसाई को उन्होंने अगुवाई करने के लिए कहा था और वहां से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। इस मूवमेंट को खड़ाने वाला भी कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। अमूल में उसको इतना सशक्त बनाने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। इसको व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था। वहां से ये कहानी शुरू होती है, इसमें बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसी तरह 1980s में कर्नाटक के अंदर कर्नाटका मिल्क फेडरेशन बनाकर यहाँ पे भी उसी तरह से एक नया मूवमेंट शुरू किया गया था। आज वो हर गांव में पहुंच चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि दो स्टेट्स जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं, कर्नाटका और राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, आप वहां दो स्टेट्स को लड़ाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहे हैं ना गणेश साहब, उस बेस्ट प्रैक्टिसेस का डॉक्यूमेंट लेकर आइए, यहाँ के मैनेजमेंट को और लीडरशिप को सुनाइए, समझाइए, ट्रेनिंग दीजिए और उनको और सशक्त कीजिए और एम्पावर कीजिए। लेकिन फौजदार साहब, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स तो पहले से ही बिक रहे हैं ना सर, तो अभी सडनली क्या दिक्कत हो गई? और भी कोऑपरेटिव फेडरेशन के प्रोडक्ट्स और बिक रहे हैं कर्नाटका के अंदर। अंकित भाई वहां से लाकर यहाँ पे बिकने में और बिकवाने में बहुत। देखिए कार्निक साहब एक मिनट, वहां से लाइए, टाइम है। I'm coming to you. एक मिनट रुक जाइए जी। ये अमूल का जो रिश्ता है, कार्निक साहब एक मिनट, पहले फौजदार साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूं मैं आपके पास। फाइन, ओके। अमूल आइसक्रीम बिकती है, अमूल बटर बिकता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं कर्नाटक के अंदर आता है, बहुत सारे मार्केट्स में बिकता है। यहां तक कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। यहां पर जब आप एक प्रोडक्शन यूनिट खड़ा करते हैं केएमएफ के खिलाफ और नंदिनी के खिलाफ, इसकी जरूरत क्या है? आप उसी को एक बिहार पर लेकर जाइए जहां पे आज बेरोजगारी ज्यादा है, उसी जगह यूपी पर लेकर जाइए जहां पे बेरोजगारी ज्यादा है, वहां पे एक नया प्लांट बनाकर आप वहां पे सजेशन अच्छा दिया है आपने बिहार का, क्योंकि आप भी उस सरकार में छोटे से पार्टनर हैं, तो बता दीजिए कांग्रेस पार्टी की आप भी छोटे पार्टनर है बिहार में कि वहां बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, वहां पर ये लग जाना चाहिए पूरा। लेकिन गणेश कार्निक साहब, बात तो ये होगी ही ना, लोकल लोग कहेंगे ही ये बात। इस समय चुनाव की बात नहीं है कि आप नंदिनी को और एक्सपैंड कीजिए, आप औरों को बाहर लेकर आ रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहे हैं, तो आप नंदिनी को इस लायक खड़ा कर दीजिए कि अमूल की जगह पूरे देश के अंदर लोग नंदिनी ब्रांड खरीदने जाएं। देखिए, अभी नंदिनी का एक्सपांशन तो हो रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सारा देश में इसका ब्रांड बना के बेच रहे हैं। इनको जो तोडला ब्रांड है तेलंगाना से, उसके ऊपर फौजदार साहब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। कार्निक साहब पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं जी। कार्निक साहब, इनका जो आंध्र प्रदेश का दोडला कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोडक्ट है वो कर्नाटक में बेच रहा है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरोग्य नाम का ब्रांड तमिलनाडु से बेच रहा है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये अमूल और नंदिनी, अमूल गुजरात से है,
और गुजरात से प्रधानमंत्री है, इसीलिए चुनाव के अरे टाइम पे ये लोगों भड़का नहीं बात उठा रहे हैं बस, और कोई नहीं है। अरे हेट मोदी कैंपेन का, अरे हेट प्रधानमंत्री मोदी कोई कैंपेन नहीं का है अलग मेरे हिस्सा बस। भाई, आज आए हैं कल चले जाएंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री के नाम पे आप ठीक है। कुछ भी बनाइएगा मत, यहाँ पे चलिए सियासत वो मत तो जनता कीजिए। को तय करना है, मेरे और आपके कहने से तो कुछ होना उसमें होना हाँ, है नहीं। लेकिन सही केवी बात। प्रसाद साहब, पॉलिटिकल मुद्दे के हिसाब से इस समय कोशिश जो है वो, जैसे आज हमने देखा कि किस तरीके से कई सारे संगठन प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसे कर्नाटक जो कन्नड़ी का अस्मिता है उससे जोड़ा जा रहा है। कितना जमीन पर इस मुद्दे का ट्रैक्शन है? लोगों को इस बात से फर्क पड़ रहा है क्या कि नंदिनी या अमूल का दूध उनको मिल रहा है? क्योंकि देखिए प्राइस का फर्क तो होगा ही, तो कहीं ना कहीं क्या इसको कोशिश की जा रही है कि अमूल और नंदिनी वाला जो मुद्दा है वो लोगों से जुड़ पा रहा है जमीन पर या नहीं जुड़ पा रहा है? अंकित जी, जैसे आपको ज्ञात है कि जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा स्थानीय मुद्दा है जो कि कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है, और वहाँ की एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी संस्था से जुड़ी हुई है, जो कि रोज सुबह शाम रात हर घर में पहुंच रही है ना। हर घर में उसका दूध या उसके और प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो हर घर से कहीं ना कहीं ताल्लुकात है। और जब ये मामला एक इमोशनल हो जाता है तो लोगों को अपने आप उसमें कुछ चीज दिखती। राजनीतिक पार्टी की कोशिश रहती है, और खासकर विपक्ष की कोशिश हमेशा रहेगी कि ये ऐसा मुद्दा है और ये ऐसा मुद्दा उनके हाथ आया है जिसे कह रहे हैं। चाहे अब वाद विवाद तो हमने सुना, आपके दोनों बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी अपनी राय भी रखी है। ये मुद्दा तो साफ है कि ये मुद्दा बन गया है इनके लिए। अब वो जनता के बीच में क्या है क्या नहीं है, वो आर्थिक तंगी हो, आर्थिक जो समस्याएं हैं, आर्थिक जो समस्या को लेकर जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है जी, ये एक बड़ा मुद्दा बनने का पूरी क्षमता होती है। पूरी क्षमता है इसमें। मैं प्रसाद साहब आपसे एक जवाब और चाहूंगा, फिर मैं अपने दोनों पॉलिटिकल गेस्ट के पास वापस जाता हूं। हमने देखा कि कर्नाटक में जो हिंदी भाषा को लेकर चाहे प्रदर्शन हो, जब मेट्रो में पोस्टर्स लग रहे थे तो हिंदी के जब साइनेज लगने शुरू हुए तो काफी उसके ऊपर प्रदर्शन हुआ, कुछ ग्रुप्स आए, उन्होंने वहां पे पेंट वेंट शुरू कर दिया। तो ये सब बड़े इमोशनल इश्यूज होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो रीजनल इश्यूज हैं ये कहीं ना कहीं इमोटिव होने के साथ साथ विभाजनकारी भी होते हैं। ये लोगों के बीच में थोड़ा विवाद भी पैदा करते हैं। जो नॉर्थ इंडिया से वहां पर लोग जाएंगे काम करने के लिए, उनको इस बात की परेशानी होगी, और वहां पर अब काफी सारी जो पॉपुलेशन है, चाहे वो शहर हो, बेंगलुरु हो या मैसूरू हो, जो शहर है वहां पे नॉर्थ इंडिया से जो सेटल्ड पॉपुलेशन है, वर्किंग फोर्स है, वो काफी ज्यादा है। तो क्या इसका काउंटर एक पोलराइजेशन या काउंटर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अंकित जी देखिए, ये सोसाइटल इश्यूज हैं जो वक्त बेवक्त उठती रहती है, और हमने अगर बहुत, आपको शायद याद होगा नहीं भी हो, 1990 के दौरान पानी को लेके कर्नाटक के साथ वाले राज्यों से बहुत बड़ा भारी समस्या हो गई थी। काफी दिन तक विवाद रहा, लेकिन वक्त के बाद सुलझ गई। ऐसा तो नहीं है कि पानी की समस्या सुलझ गई, लेकिन लोगों ने सुलझा लिया आपस में, क्योंकि मालूम है विवाद कहाँ तक हमारे समाज को एकत्र रख। अब बेंगलोर की जो आपने जिक्र किया, बेंगलोर में सिर्फ हिंदी भाषी नहीं, तमाम सारे राज्यों से लोग आके वहाँ काम करते हैं, क्योंकि ये बेंगलोर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। चाहे बेंगलोर के लीजिएगा, हैदराबाद के लीजिएगा, चेन्नई के लीजिएगा, ये सब राज्यों में और राज्यों से भी लोग आके काम कर रहे हैं। और अब तो एक तरह तो ऐसा नहीं है, लोग जो जा रहे हैं एक दूसरे की समझते हैं। वक्त लगता है कई बार, जब जिसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो जरूर होता है। पीछे आपको याद है नॉर्थ ईस्ट को लेकर पलायन हो गया था, बिल्कुल ऐसे ट्वीट को लेकर, तो वक्त होता है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का एक बड़ा कर्तव्य इन विवादों को हवा देने का नहीं है, उन्हें सुलझाने का भी उनके ऊपर बड़ा कर्तव्य है। चुनाव आते जाते रहेंगे, जो पूरा सोशल फैब्रिक है उस पर इस तरह का असर पड़ेगा तो एक बड़ा दूरगामी असर होता है। फौजदार साहब, आपको लगता है कि ये जो अमूल वर्सेस नंदिनी का मुद्दा आपको मिल गया है 40% करप्शन के मुद्दे के साथ, ये जो लोगों के मूलभूत मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, उससे एक बड़ा इमोटिव इशू हाथ लग गया है? कि जब कर्नाटक में 2018 में जब हमारी सरकार थी, सिद्धरामैया साहब की सरकार थी, तब एक दिन में 99 लाख लीटर दूध कलेक्शन होता था दिन में। आज 4 साल 5 साल के बाद 70 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। और सीएम साहब की जब आपने क्लिप लगाई थी, उन्होंने कहा डबल हो गया है। बड़े सरकार वहां पे झूठ बोलते हैं, छोटे सरकार यहाँ पे डबल झूठ बोलते हैं। ये कंपटीशन चल रहा है इन दोनों में। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको कि करीब
30% जो गिरावट आई है कलेक्शन में, इस कलेक्शन की वजह क्या है? इसलिए कि गवर्नमेंट, ये कर्नाटका की सरकार वक्त पे पशुओं की वैक्सीन नहीं लगा पाई, उसको उपलब्ध नहीं कर पाई। उसकी वजह से बहुत सारे जो पशु थे वो दूध देना बंद कर दिए या तो मर गए। इसकी वजह से आज 70 लाख पे उतर गया है दूध कलेक्शन। ठीक है, जब ये लोगों को जो है, जो विरासत में इतनी बड़ी चीज मिली है, उसको संभाल नहीं सकते। गणेश कार्णिक साहब, इसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने इसमें ब्रांड को और बढ़ा दिया है, वो तो आंकड़े बता रहे हैं कि देखिए आपने इसका और हाल खराब कर दिया है। और दूसरी बात ये 40% का करप्शन का मुद्दा हो, वो आपके खिलाफ इस वक्त जा रहा है। बेंगलुरु के लेक्स की हालत हमने देख ली है, वो बुरा हाल हो रखा है वहां पर। और साथ ही साथ अब ये नंदिनी का इमोटिव इशू आपके खिलाफ जा रहा है। कैसे काउंटर करेगी बीजेपी इसको? ये नंबर 1, एक खिलाफ तो नहीं जा रहा। ये जो नंदिनी की बात कर रहे हैं ना ये लोग अभी, ये अमूल ब्रांड को कर्नाटक में प्रमोशन किसने दिया था पहले से ही? और ये जो तेलंगाना से जो दोडला आ रहा है या तमिलनाडु से जो आरोग्य नाम का मिल्क जो आ रहा है कर्नाटक में उसको बेच रहा है, इनको किसने परमिशन दिया? तब ये बात क्यों नहीं उठाया? दूसरी चीज, मैं कमीशन, मेरे गांव के मेरे गांव के जो सोसाइटी है उसके साथ संबंध रखता हूं। मैं उसका अध्यक्ष रहा हूं 30 साल के लिए। फौज छोड़ने के बाद मैंने खुद इसको साथ किया था। हमारा जो मिल्क उत्पादन है रोज, वो कम नहीं हुआ है, हर महीना बढ़ता जा रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं 99 लाख लीटर, ये पता नहीं इनको कहां से ये नंबर मिला है। 99 लाख लीटर तो कभी कलेक्ट नहीं हुआ कर्नाटक में। ये ऐसे बकवास बोल रहे हैं, बस फालतू बोल रहे हैं। इस बार ये जो डिसीज और जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हाँ डिसीज हुआ था, थोड़ा कम हुआ है कलेक्शन में, लेकिन फौजदार साहब कहां से आंकड़े कोट कर रहे हैं आप? पता नहीं कहां से कोट कर रहे हैं। आपका केएमएफ की ऑफिस से आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स वहां से निकल आएंगे। हाँ, आप देखिए, नहीं, कहां से आप आंकड़े कोट कर रहे हैं? केएमएफ के आंकड़े हैं। अच्छा ये बताइए अंत में, क्योंकि समय मेरे पास खत्म हो गया है, मैं फौजदार साहब आपसे ये सवाल पूछ लेता हूं। मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन जाती है, 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है कर्नाटका में, 13 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे तो क्या अमूल की एंट्री को बैन कर देंगे आप? अमूल की एंट्री कर्नाटक में बंद, मतलब आपकी सरकार बनते ही पहला जो पूरा काम होगा वो ये होगा कि अमूल के सारे प्रोडक्ट कर्नाटक से बाहर, कुछ नई फैक्ट्री नहीं डलेगी अमूल की। साथ में आरोग्य और सबसे बड़ा काम हम रुक जाइए सर, सबसे बड़ा काम हमारी सरकार बनने के बाद, सबसे बड़ा काम कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आने के बाद ये होगा कि ये भ्रष्ट सरकार को के जो प्रैक्टिसेस थे उसको जीरो करेंगे। दूसरी बात है, पहले नंदिनी को और स्ट्रांग बनाएंगे, उसको और डबल करने की कोशिश करेंगे। फार्मर्स को जो 5 रुपए 1 लीटर के देते थे हम सब्सिडी, वो एक इंसेंटिव की तरह जो देते थे, शायद हम उसको बढ़ाएंगे। जो सरकार हम थे तब 4,500 करोड़ साल के आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप नंदिनी के लिए क्या करेंगे वो सवाल नहीं पूछा। मैंने सवाल पूछा क्या अमूल को बैन कर देंगे कर्नाटका से? मेरे भाई एक सेकंड, आज बीजेपी वो कभी नहीं आंसर करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। अमूल को परमिशन नहीं दिया था। एक मिनट फौजदार साहब फटाफट जवाब दीजिए, मेरे पास समय खत्म हो गया। नहीं, दोडला को इन्होंने परमिशन दिया था, आरोग्य को इन्होंने। कार्णिक साहब उनको जवाब देने दीजिए। अभी ये नहीं मानेंगे कि हम गणेश कार्णिक साहब उनको जवाब देने दीजिए, समय खत्म हो गया मेरे पास। फौजदार साहब जवाब दीजिए, क्या अमूल बैन हो जाएगा? इस दिन के बाद जब हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार इस राज्य में आएगी तो पहला हम ये काम करेंगे, वी विल प्रोटेक्ट नंदिनी ब्रांड एंड देन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू अमूल टू प्ले अ लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन सबसे बड़ा काम है प्रोटेक्ट इसी जवाब से मैं अंत करता हूं। इसी में पूरी इस कर्नाटक के चुनाव की राजनीति देखिए छुपी हुई है। सीधा जवाब नहीं देंगे। अभी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए अमूल को लाकर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नंदिनी को। जब इनसे सवाल पूछो कि आप क्या करेंगे तो कह रहे हैं मुझसे स्ट्रेंथन करेंगे। सरकार भी ये कह रही है हम भी स्ट्रेंथन करेंगे। इमोटिव इशू है, पता है चुनाव का समय है। नहीं फौजदार सर, मैं समझ सकता हूं, मैं इसकी राजनीति समझता हूं सर। मैं आपको आई डोंट वांट टू पुट यू इन अ स्पॉट। ऑल आई एम सेइंग राइट नाउ इज कि लोगों को ये बात समझनी होगी किस तरीके से चुनावों के समय जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं वो कैसे मुखर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि
देश के अंदर बड़ी सारे ऐसे कोऑपरेटिव हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आपके राज्य में अगर कोई अच्छा कोऑपरेटिव काम कर रहा है उसको और बढ़ाइए। लेकिन क्या ये प्रोटेक्शनिज्म की जो राजनीति है, इससे देश का कुछ भला होने वाला है क्या? ये बात जरूर समझनी होगी।